ढक्के ढक्के साइड रखी ना साइड लगाए रखी बड़ा दुखद का विषय है कि जीएस बाली जी हमारे घनिष्ठ मित्र थे, पारिवारिक संबंध था और भाभी जी से हमारा एक रिश्ता था। कभी ये आशा भी नहीं की जा सकती थी कि इतनी जल्दी वो हमको छोड़कर चले जाएंगे। आज मुझे व्यक्तिगत तौर से गहरा आघात भी लगा है। अचानक अभी पिछले दिनों में उनसे मुलाकात करने दिल्ली भी गया था और उस वक्त भी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन अचानक वो हमको छोड़कर चली गई। और इस शोक परिवार के प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और सबसे बड़ा जो जीवन में दुख रघुवीर सिंह बाली जी ने पाया है, जानू ने को हुआ है, क्योंकि एक साल के अंतराल में ही पिता को भी खो दिया और माता को भी खो दिया। उनके कंधों पर पारिवारिक जिम्मेवारी बहुत अधिक बढ़ गई है। ये निश्चित है कि हम सब लोगों ने एक दिन जाना है। जो इस संसारिक संसार में आया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन समय से पहले जब कोई छोड़कर चला जाता है और जिसकी अभी उम्र भी पूरी नहीं होती, तो हमेशा मन में एक गहरा दुख रहता है कि ये जीवन और व्यतीत कर सकते थे, लेकिन भगवान ने उनको छीन लिया। अब उनके बेटे जानू जी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़े घनिष्ठ संबंध है हमारे साथ। उनके पारिवारिक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। एक रिश्ता होता है प्यार का, भाव का। वो रिश्ता हमारा जानू के साथ था, बाली जी के साथ था और उनकी भाभी जी के साथ था। अब मुझे तो व्यक्तिगत तौर से भी बहुत नुकसान है, लेकिन जानू जी को इस समय हौसले की ज़रूरत है। हम सब लोग उसको छोटे भाई की तरह हम तो ख्याल रखेंगे, लेकिन परिवार से जब कोई भी चीज़ चली जाती है तो उसका दुख तो हमेशा होता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी हम जानू हमारे सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है टूरिज़्म के, और हम लोग उनके इस शोक संबद्ध परिवार में, इस संकट की घड़ी में उनके साथ। देखिए, ये एक ऐसी दुखद घटना है जिसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ये हम सारे परिवार के लिए, हम एक परिवार हैं
और उसके लिए एक बहुत ही बड़ी दुखद बात है। अभी भाई का गम भूले नहीं थे कि ये और गम मिल गया है। और विशेष करके जानू, रुचि, रति, भूमिका, इन सब का जो है दुख बांटे से बट नहीं सकता। हम साथ हैं, बिल्कुल एक तरह से चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन ये जो एक भगवान ने ऐसा दर्द दे दिया है जो जीवन भर का रहने वाला है। हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको तसल्ली और उनके साथ खड़े हैं। आप अक्सर घर आती थी मैम, तो कोई यादगार बात जो है किरण जो है ना, हमेशा उसका जो एक रहा है बैकग्राउंड रहा है, वो एक चट्टान की तरह वाली के पीछे खड़ी रही है, परिवार को देखती रही है। जब भी आना, किसी ने भी आना, उसको चाय खाना खाने के बाद, और इतना नरम स्वभाव था कि बोलती थी और ऐसा लगता था कि जैसे कि बिल्कुल मुस्कुरा रही है। और उस तरह से उसका जो जीवन भी रहा है, बड़ा संघर्ष में भी रहा है, लेकिन एक चट्टान की तरह उसने अपने आप को रखा और कभी महसूस नहीं होने दिया। मैं तो पीछे भी आई, मिली, लेकिन महसूस ही नहीं होता था कि वो इस बीमारी से जूझ रही। उसने कभी अपना दुख दर्द जो है ना प्रकट ही नहीं किया था। वो एक परिवार के साथ जो है वो रही है। चलिए।